नमस्कार, कानपुर वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक पाल। कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सबसे पहले आप अमित शाह का वह वीडियो देखिए, जो भाषण उन्होंने राज्यसभा में अंबेडकर को लेकर के दिया। उसके बाद उस पर चर्चा करते हैं। आज तक नहीं मिला, वो भी कांग्रेस पार्टी के तुष्टीकरण में थी। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग में जाता। अच्छी बात है ना। ना सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूँ। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु सच में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है, ये मैं बताता हूँ। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते हैं। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, दादाजी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। मान्यवर, मुंबई के मेयर ने एक पत्र लिखा था कि मऊ में अंबेडकर जी का स्मारक बनाना चाहिए। मऊ में जो अंबेडकर जी का जन्म स्थान सुझाव लिखा। उन्होंने कहा आमतौर पर स्मारक निजी पहल से बनाने चाहिए। यदि सरकार किसी प्रकार की सहायता करती है तो वो उचित नहीं होगा। उनके कितने स्मारक बने साहब? कोई स्मारक अंबेडकर जी का नहीं बना, देश भर में नहीं बना। अंबेडकर जी के स्मारक कब बने? जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, तब मऊ में डॉक्टर अंबेडकर के जन्म स्थान पर स्मारक बना। लंदन में अध्ययन करते थे, वहां स्मारक बना। नागपुर में शिक्षा वहां बना। दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल पर बना और मुंबई में चैत्य भूमि में भी बन रहा है। हमने 5 तीर्थ बनाए महामानव। मैं मानता हूं मान्यवर, मैं मानता हूं कि अंबेडकर जी के सिद्धांतों पर चलना नहीं और वोट के लिए उनकी गुहार लगा देना। 14 अप्रैल को राष्ट्रीय समरसता दिवस घोषित किया हमने। 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया। उस वक्त भी इसका विरोध कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने किया। मान्यवर, ये अमित शाह के उस भाषण का लगभग 3.25 मिनट का अंश है, जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने हंगामा खड़ा किया। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस 3.25 मिनट के पूरे भाषण को शेयर कर सके। तो उन्होंने क्या किया कि शुरुआत का 10-11 सेकंड का एक क्लिप काटा। और वास्तव में अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी इस समय एक पार्टी कम और एक क्लिप कटवा ट्रोलर ज्यादा बन गई। भाई, अगर आपको किसी चीज पर ऐतराज है तो उसका राजनीतिक तौर पर ऐतराज कीजिए, राजनीतिक तौर पर उसका विरोध कीजिए। ये
सोशल मीडिया में 10-10 सेकंड के, 15-15 सेकंड के क्लिप काट के और कई बार उनको एडिट करके इनको चलाने से आपको क्या मिलता है? अमित शाह ने कहा कि आजकल एक फैशन बन गया है जिसमें लोग पूरे दिन, वो राजनीतिक लोगों की बात कर रहे थे और खास तौर से राजनीतिक लोगों में उन पार्टियों की बात कर रहे थे जो इंडिया अलायंस में सम्मिलित हैं, और इंडिया अलायंस में भी वो विशेष रूप से कांग्रेस की बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एक नया फैशन चलाया है कि हर समय अंबेडकर का नाम रटते रहो, अंबेडकर 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 अंबेडकर, उनका इसी तरह का टोन था। तो उन्होंने एक लाइन जरूर उसमें जोड़ दी कि अगर भगवान का इतना नाम लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा ऐतराज किया। भाई ठीक है, अंबेडकर एक महान नेता थे, महान व्यक्तित्व थे, सब कुछ थे, लेकिन कम से कम भगवान तो नहीं थे। और जो लोग उनको भगवान मानते हैं उनके लिए वो भगवान हो भी सकते हैं। भारत का हर आदमी उनको कम से कम भगवान नहीं मानता। और उनको क्या, बहुत सारे लोगों को जो बहुत महान हुए हैं, महान तो महात्मा गांधी को भी माना जाता है, तो क्या महात्मा गांधी कोई भगवान मानता है क्या? महान आप स्वामी विवेकानंद को मानते हैं, तो क्या उनको आप भगवान मानते हैं क्या? तो अंबेडकर नो डाउट बहुत महान व्यक्ति थे, उनका व्यक्तित्व तो बहुत महान था, उनके विचार बहुत महान थे, और बहुत सारे लोगों के लिए, जिसे हम अपने भारत में दलित, आदिवासी या कुछ हद तक पिछड़ा कहते हैं, तो उन लोगों के लिए वो लगभग भगवान के समकक्ष ही थे। ये मानने में कोई बुराई नहीं है। तो उन्होंने केवल इतनी बात कही कि अगर भगवान का नाम इतना लेते तो शायद 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। इसके बाद उन्होंने जो कांग्रेस की कारगुजारियां हैं वो गिनाई कि किस तरह से कांग्रेस ने उनके साथ, यानी कि अंबेडकर के साथ धूर्तता की, मक्कारी की, जालसाजी की, षड्यंत्र रचे, उनका नाम इतिहास में न रहे उसकी पूरी कोशिश की। और दोबारा उनको कब याद आए अंबेडकर? जब उन्हें लगा कि एक दलित वोट बैंक जो अब सक्षम हो गया है, पिछले 25-30 साल में आरक्षण का लाभ पा करके सक्षम हो गया है या सक्षम होने लगा है, वो कुछ कर सकता है, तब उन्हें अंबेडकर याद आए। और याद भी आए तो ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ बहुत अच्छा उनके लिए कर दिया हो, ऐसा कुछ नहीं किया। अब यही बात उन्होंने कही कि आप अंबेडकर अंबेडकर का रट तो लगाते हो, लेकिन अंबेडकर के लिए आपने किया क्या? जब अंबेडकर मंत्रिपरिषद में थे और वो कई बातों से सहमत नहीं थे, उन्होंने धारा 370 को लेकर के कहा, SC ST की कुछ स्थितियों को लेकर के कहा, कि जब वो कांग्रेस की उन नीतियों से सहमत नहीं थे तो उन्होंने प्रस्ताव दिया कि वो या तो आप इन मुद्दों को हल कीजिए, और अगर आप हल नहीं करते हैं तो मैं मंत्रिपरिषद में नहीं रह सकता, मैं इस्तीफा दूंगा। तो पहले तो उनको आश्वासन दिया गया, लेकिन उसके बाद भी जब उस पर कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया। और इस्तीफा देने के लिए उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा जो सदन है उस सदन के अंदर दूंगा और अपनी बात रखूंगा। तो उसकी उनको अनुमति नहीं दी गई कि आप इस्तीफा सदन में देना चाहते हैं तो दे दीजिए, लेकिन आप उस पर कोई स्पीच नहीं दे सकते। तो उसको लेकर के वो सहमत नहीं हुए और उन्होंने सदन के बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी पूरी बात रखी और इस्तीफा दे दिया। एक चीज तो ये हुई। दूसरा, जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो उसी समय पर राजा जी, जो सी गोपालाचारी थे, उन्होंने भी इस्तीफा दिया। तो उन्होंने जिक्र किया कि मुंबई के मेयर ने, उस समय बॉम्बे हुआ करता था, तो बॉम्बे के मेयर ने एक पत्र लिखा जवाहरलाल नेहरू को और उन्होंने पूछा कि अंबेडकर और राजा जी जो इस्तीफा दे रहे हैं तो उस इस्तीफे से सरकार को कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं? तो उसका जवाब दिया गया। जवाब क्या दिया गया कि राजा जी के जाने से तो कुछ फर्क पड़ेगा, लेकिन अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी कि अंबेडकर उनके लिए एक जो अपवाद टाइप से नहीं, कुछ लोगों को ले लिया था कि ठीक है चलो ले लिया, उस तरीके से थे। अब आप सोचिए कि जिस आदमी के प्रति आपके नेताओं में कभी कोई सम्मान नहीं रहा, आज आप उसका रट्टा लगाते घूमते हो। क्यों? क्योंकि आज दलित, आदिवासी और पिछड़े, खासतौर से जो अति पिछड़ा वर्ग है, वो एक मजबूत वोट बैंक बन गया है। और कांग्रेस पिछड़ा विरोधी तो हमेशा ही रही। तो इसी तरह की उन्होंने कई बातें कही। उन्होंने कहा कि एक विचार आया कि महू, जो उनका जन्म स्थान था,
अंबेडकर का कि वहां पर एक स्मारक बना दिया जाए। तो उसके लिए जवाहरलाल नेहरू ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, स्मारक बनाना है तो जो लोग स्मारक बनाना चाहते हैं वो अपने स्तर पे स्मारक बनाए, सरकार का सहयोग देना ठीक नहीं है। और जो नेहरू म्यूजियम बनाया गया, जो नेहरू संग्रहालय बनाया गया दिल्ली में आनंद भवन में, उसमें पैसा किसने लगाया था? चलो आनंद भवन तो उनका था, मान लिया, लेकिन जो सरकारी स्तर पे बनाए गए उनका क्या हुआ? कितने स्मारक बनाए गए गांधी परिवार के, नेहरू परिवार के? तो ये उन्होंने सवाल खड़े किए। तो हुआ ये कि इस स्पीच से उन्होंने कांग्रेस को पूरी तरीके से नग्न कर दिया। कांग्रेस की धूर्तताएं, मक्कारियां, जालसाजियां, षड्यंत्र, वो सारे के सारे उजागर कर दिए जो अंबेडकर के प्रति थे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जब से हमारी सरकार आई है तो हमने न केवल दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के हित के लिए काम किए हैं, बल्कि अंबेडकर का सम्मान किस तरीके से किया तो वो उन्होंने बताया कि हमने उनके लिए पंचतीर्थ बनाए, जहां पर वो पैदा हुए वहां पर स्मारक बनाया, जहां पर उन्होंने दीक्षा ली बौद्ध धर्म की वहां पर स्मारक बनाया, दिल्ली में बनाया, लंदन में जहां पे उनका वो रह के उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई की थी वहां पर उस मकान, उस बिल्डिंग को उन्होंने भारत सरकार ने क्या, महाराष्ट्र सरकार ने, उस समय बीजेपी की सरकार थी, उसको खरीदा, वहां पर स्मारक बनाया, और एक स्मारक वो मुंबई में बना रहे हैं। तो उन्होंने कहा हमने पंचतीर्थ बनाए अंबेडकर के नाम पे। आप सोचिए कि एक पार्टी जो एक व्यक्ति के लिए तीर्थ स्थान बना रही है, जो लोग अंबेडकर में भगवान ढूंढते हैं तो उनके लिए तो वो भगवान जैसा ही दर्जा दे दिया उस पार्टी ने। आप बताइए किसके नाम पर तीर्थ बने हुए हैं? भगवान को छोड़कर किसी के नाम पर भारत में तीर्थ बने हैं आज तक? लेकिन अंबेडकर के नाम पर 5 तीर्थ भारत सरकार ने और खास तौर से बीजेपी की सरकार ने बनाए। कांग्रेस ने 55 साल तक राज किया, 2014 तक सत्ता में रही, बीच में कुछ समय छोड़ दें, 7-8 साल का समय छोड़ दें तो 2014 तक सत्ता में रही, 1947 से लेकर के, और कभी अंबेडकर के नाम पे कुछ भी बनाने की कोशिश नहीं की। तो जो उन्होंने हमला किया कांग्रेस पार्टी पर और उनके कुकर्मों को सामने रखा, उसकी चर्चा ना हो, उसे चर्चा इसकी पहले भी हुई, 4 दिन राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा हुई, लेकिन जिस तरीके से बिल्कुल कैटेगोरिकली और पिन पॉइंट करके अमित शाह ने हमला किया, वो कांग्रेस से बर्दाश्त नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या किया कि केवल शुरुआती 10 सेकंड का, 11 सेकंड का वो वीडियो उठा लिया जिसमें कह रहे हैं अम्बेडकर 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 आप जपते रहते हैं, और भगवान का अगर इतना नाम लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। अरे भाई, अगर आपके लिए अम्बेडकर भगवान है तो आप जपो ना, सुबह से लेकर शाम तक माला लेके जपो। लेकिन वास्तविकता क्या है कि आप अपनी धूर्तता छिपाने के लिए इस तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इस लगभग 3.25 मिनट के अंश में कांग्रेस की जो छीछालेदर हुई, उस पर मीडिया में और लोगों के बीच में चर्चा ना हो, तो इसके लिए एक सेंसेशनल मुद्दा बनाया गया उस क्लिप को निकाल करके। तो मैं फिर से एक बार कहता हूं कि कांग्रेस अब कोई राजनीतिक पार्टी नहीं रही है, बल्कि एक क्लिप कटुआ ट्रोल बन गई है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि अमित शाह के उस पूरे के पूरे भाषण को सबको ज्यादा से ज्यादा देखना चाहिए। अमित शाह ने अपने भाषण में एक जगह यह भी कहा कि आपने जो कुकर्म किए हैं उनको, कांग्रेस की तरफ से एक आक्षेप आया कि आप बार बार उसको क्यों दोहरा रहे हैं, आपके कई वक्ताओं ने बात कही, तो उन्होंने कहा इसको बार बार दोहराया ही जाना चाहिए। बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए कि आपने अपने 55-60 साल के शासनकाल में किस तरह से इस देश के साथ, भारत के समाज के साथ और भारत की राजनीति के साथ कुकर्म किए हैं, कितनी गंदी मंशा से किए हैं। सारे गंदे नहीं थे, बहुत सारा अच्छा भी होता है, लेकिन जो गलत नियत से किए गए वो हर आदमी को पता होने चाहिए। बस यही सारी की सारी समस्या की जड़ है। मैं एक बार फिर से कहूंगा कि हर व्यक्ति को मंगलवार को राज्यसभा में अमित शाह के दिए गए भाषण को सुनना चाहिए। लंबा भाषण है, लेकिन उसे सुनिए, आपको पता चलेगा कि हमारे देश की राजनीति कैसे चलती रही है और अब कैसे चल रही है, दो सरकारों के बीच का फर्क क्या है, जनता के लिए नीतियां कैसे बनाई जाती हैं और खुद के लिए नीतियां कैसे बनाई जाती रहीं और उसे जनता के नाम पे थोपा जाता रहा। आज की चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार। नमस्कार, कानपुर वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक पाल। कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे पहले आप अमित शाह का वह वीडियो देखिए जो भाषण उन्होंने राज्यसभा में अंबेडकर को लेकर के दिया। उसके बाद उस पर चर्चा करते हैं।